सबसे पहले तो मुतमईन हूँ, खुशगवार हूँ इस बात को लेके कि एक बार कहने पे सब लोगों ने आने के लिए हाँ कहा। इस तरह का फंक्शन या कोई भी कार्यक्रम मैंने कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया था और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि अब आगे आए हम लोग। और ये साहित्य को पर्यावरण से बहुत सी संस्थाएं जोड़ती रहती हैं और कितना काम करते हैं ये कहना मुश्किल है। सरकारें करती हैं, इंडिविजुअल्स करते हैं, संस्थाएं करती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक साहित्यकार अपनी कलम के जरिए जितना पर्यावरण से जुड़ के लोगों को एक नया मोड़ दे सकता है, नया उन्हें आइडियाज दे सकता है, और मेरा ख्याल से कोई नहीं कर सकता। आप लाखों करोड़ों हजारों रुपए की कॉन्फ्रेंसेस करते रहिए कि हम गंगा को साफ करेंगे या हम जमुना को साफ करेंगे। मैं आपको बताऊं, 1990 के दशक में दिल्ली रहने का मौका मिला, मेरे पिताजी का तबादला वहाँ पे था और वो मेरे स्टूडेंट लाइफ के लास्ट ईयर भी थे। उस वक्त यमुना नदी को जब हम देखते थे, हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था यमुना नदी से, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे चांदनी चौक के बीचों बीच एक मोरसराय के नाम से रेलवे कॉलोनी है, हम लोग वहाँ रहते थे और अंदर जाएं तो वो कॉलोनी बहुत ही साफ सुथरी है, लगता नहीं कि आप चांदनी चौक के केओस में हैं। तो मैं क्योंकि नेचर लवर हूँ तो दिल्ली जैसी जगह पे नेचर तो मिलती नहीं थी, तो घूमते घूमते यमुना की तरफ चला जाया करता था। तब से लेके आज तक मैंने तो यमुना को कभी साफ नहीं देखा, वो एक गंदे नाले की तरह ही है। सतीश जी सॉरी आपका, आइए प्लीज एक बार सतीश जी के लिए भी तालियां। ये दो दिन से ये बाहर थे और इन्होंने मुझे बोला कि इस कार्यक्रम के लिए मैं स्पेशल वापस आया हूँ इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बैठिए प्लीज। थैंक यू। तो लिटरेचर विद नेचर का मकसद यही है। मैं एक आपको एग्जांपल और देना चाहूँगा। शिमला वॉक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, ये मैंने इंडिविजुअली शुरू की, साथ कोई नहीं था। वो ज़माना था जब ना पैसा था ना कोई यार दोस्त था। शिमला मेरा होम टाउन है, मैं 20 साल बाहर रह के 20-22 साल शिमला से बाहर रह के और शिमला वापस आया और यहाँ आके क्योंकि मैं टूरिज्म प्रोफेशनल था, मैं टूरिज्म क्वालिफाइड था, तो एक ही चीज़ समझ आती थी कि मैं टूरिज्म ही एक इंडस्ट्री है जो मुझे यहाँ पे सर्वाइवल दे सकती है। मगर उस जमाने में टूरिज्म यहाँ पे होता था कुफरी और नालदेहरा और हाटू पीक और चैल, इससे अलावा कोई आज भी मेरे ख्याल से कोई भी टूर ऑपरेटर ऐसे जो इसके अलावा बाहर नहीं जाते थे। तो जहन में ये बात रही कि मैं शिमला लोगों को ऑन फुट दिखाऊं। एक बार सोचने के लिए कि मुझे करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि सरकारी नौकरी मैं करना नहीं चाहता था, नौकरी करना ही नहीं चाहता था, सरवाइव अपने आप ही करना था। तो ये मंथन करने के लिए एक बार एक जंगल में जाके बैठ गया और चुपचाप काफी देर तक वहां बैठा रहा और सोचता रहा कि मेरी शक्तियां है क्या, मेरे अंदर है क्या चीज जो मैं शक्ति अपनी जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो मुझे लगा सकता हूं आज भी 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कोई बड़ी चीज नहीं है और लिख सकता हूं। टूरिज्म पढ़ा हुआ है, टूरिज्म का थोड़ा ज्ञान भी है, तो इन दोनों चीजों को, इन शक्तियों को क्लब कर दिया और इन्हें क्लब करने के बाद शिमला वॉक्स पैदा हुई और शिमला वॉक्स के साथ साथ जुड़ते गए और लोग नए हमने प्रोडक्ट्स बनाए और टूरिज्म का सिनेरियो इनबाउंड मार्केट में खासतौर से जो फॉरेन टूरिस्ट आता है उनके लिए एब्सोल्युटली चेंज करके रख दिया। बिल्कुल हम लोग कुफरी नालदेहरा वगैरह नहीं जाते। तो जब साहित्य इसमें आया, लिटरेचर आया, तो मेरे जहन में बात उभरी कुछ दिन पहले कि अगर शिमला वॉक्स को पैदा करके एक नई चीज शुरू की जा सकती है तो हम लिटरेचर में भी इस तरह का काम क्यों नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है आपस में और लिटरेचर विद नेचर, ये आप लोगों के लिए, इसमें मैं चाहता हूं कि खाली साहित्य से जुड़े लोग ना आए, हमने कला से जुड़े हुए किसी भी तरह के लोग हमारे बीच में इस समय एक बहुत ही मैं कहूँगा इंटरनेशनल लेवल के कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हेम चटर्जी भाई, इन्हें भी अपने साथ जोड़ा हमने। केदार ठाकुर जी को बुलाया था, वो शायद बिजी हैं, वो थिएटर से जुड़े हुए हैं।
आप सब लोग लेखन से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके अगर हम इस तरह के प्रोग्राम